तो दोस्तों डंकी मूवी के रिलीज होने में अभी कुछ ही घंटे का टाइम बाकी है और इसकी एडवांस बुकिंग की बात करें तो उनकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले दिन के 12,612 शोज़ के अब तक 3,62,000 के करीब टिकट बिक चुके हैं और ग्रॉस कलेक्शन हुआ इसका 10 करोड़ 30 लाख रुपए का। और जैसा कि आपको पता है कि डंकी का जो क्लैश है वो सालार मूवी से हो रहा है, उसकी एडवांस बुकिंग भी लगातार बढ़ रही है। सालार ने 5,86,000 टिकट बेच दिए अपने 6,454 शोज़ के। मतलब देखा जाए 6,454 शोज़ ये लगभग आधे हैं अगर इसको डंकी से कंपेयर करें, और टिकट लगभग दुगनी है अगर इसको डंकी से कंपेयर करें। लेकिन इसका जो ग्रोस कलेक्शन है वो डंकी से कम है। 9 करोड़ 41 लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन है सालार मूवी का। तो इससे एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालार मूवीज़ के जो टिकट प्राइस हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू डंकी। और जैसे कि आपको पता है शाहरुख खान की डंकी को बहुत ज़्यादा स्क्रीन काउंट मिले हुए एज़ कम्पेयर टू प्रभास की सालार। लेकिन हाउसफुल कैलकुलेशन को देखा जाए तो डंकी के अब तक 927 हाउसफुल शोज़ ऑलरेडी हो चुके बुक और सालार के 1273 शोज़ बुक हो चुके हैं। स्क्रीन का डिफरेंस बिल्कुल आधा है, सालार के पास में आधी स्क्रीन्स हैं और फिर भी उसके जो हाउसफुल शोज़ हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब डंकी के कहाँ पर कितने शोज़ बुक हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल कैपिटल रीजन में डंकी के 1291 शोज़ रखे गए हैं पहले दिन, जिसमें से 47 फुल हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा कोलकाता में फुल हुए हैं, 371 शोज़ में से 89 फुल हो चुके हैं। हैदराबाद में 72 शोज़ फुल हो चुके हैं, 549 शोज़ रखे गए हैदराबाद में। बेंगलुरु में 826 शोज़ हैं जिनमें से 58 बुक हो चुके हैं। मुंबई में 1001 शोज़ हैं जिसमें 66 शोज़ फुल हो चुके हैं। चेन्नई में 184 शोज़ रखे गए जिसमें 27 शोज़ फुल हो चुके हैं और जयपुर में 193 शोज़ हैं जिसमें सिर्फ 6 शोज़ फुल हुए हैं। चेन्नई में इसके 184 शोज़ रखे गए जिसमें 27 शोज़ ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। अब स्टेट वाइज आपको बताऊं तो वेस्ट बंगाल में 647 टोटल शोज़ रखे गए हैं पहले दिन के, जिसमें 138 शोज़ हाउसफुल हो चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाउसफुल कोलकाता में है, तो यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में हाउसफुल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद आता है महाराष्ट्र जहाँ पर 2116 शोज़ रखे गए जिसमें 106 शो हाउसफुल हैं। और फिर उसके बाद में आता है 64 शोज़ कर्नाटका के हाउसफुल 1247 में से। पंजाब में 15 शोज़ हैं, राजस्थान में 25 शोज़ हैं, हाउसफुल की बात कर रहा हूँ मैं। तमिलनाडु में 33 शोज़ हाउसफुल और तेलंगाना में 76 शोज़ हाउसफुल। 646 शोज़ रखे गए जिसमें से 76 हाउसफुल हैं। तो साउथ में शाहरुख खान का जो क्रेज़ है वो इन नंबर्स में साफ दिखाई दे रहा है। अब देखो ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी अब तक 10.5 करोड़ रुपए के करीब कमा चुके हैं। कल का इसका कलेक्शन कितना रह सकता है हमारे हिसाब से अगर हम प्रेडिक्ट करें तो मुझे लगता है कि कल अगर इसके स्क्रीन काउंट 5,000 के करीब हैं, और जैसे कि शाहरुख खान की जवान आई थी पहले, उसके बाद पठान आई थी, उनके अगर फर्स्ट डे से कंपेयर करें तो इसका जो पहले दिन का जो कलेक्शन है मुझे लगता है उन दोनों से, मतलब जवान से तो डेफिनेटली कम होगा, पठान से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है इसका पहले दिन का जो कलेक्शन हो सकता है वो लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, परसों सालार रिलीज़ हो रही है तो परसों का जो कलेक्शन होगा डंकी का वो कितना होगा वो मैं जानना चाहता हूँ। और जो मेरा अभी से प्रेडिक्शन है इस चीज़ के बारे में मेरा ये है कि परसों जो इसके कलेक्शन में गिरावट आने वाली है डंकी के कलेक्शन में। जैसे कि अगर मान लो इसने कल 60 करोड़ रुपये कमा लिए तो मुझे लगता है परसों शायद 45 करोड़ रुपये कमाए। लेकिन अभी के लिए हमको ये देखना होगा कि मूवी कल कितना पैसा कमाती है। चलो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।